नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय शादुल शहर, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न विचारकों के विचार हैं उनके ऊपर बात की थी। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में विश्लेषण किया था, एलेक्स इंकल्स के विचार भी हमने पढ़े थे। तो वास्तव में समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है, मुख्य विषय वस्तु में कौन सी ऐसी धारणा है, कौन सा ऐसा विषय है जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु उसी के इर्द गिर्द है, वो घूमती है। तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के विचारों का गहन अध्ययन करने पर एक तथ्य स्पष्ट रूप से उभर करके आता है कि समाजशास्त्र की आधारभूत विषय वस्तु सामाजिक संबंधी हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में सम्मिलित होने वाले सभी विषय का आधार किसी न किसी रूप से सामाजिक संबंध ही है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंधी है। इसके बारे में हम जानेंगे। जो विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे विषय वस्तु के बारे में, तो उनके विचारों के ऊपर गौर करते हुए हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु किस प्रकार से सामाजिक संबंधी हैं, मुख्य विषय वस्तु, उसकी यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला सबसे इसमें मैक्स वेबर के विचार यदि आप देखेंगे तो मैक्स वेबर ने ये लिखा कि सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है और सामाजिक क्रियाओं का आधार सामाजिक संबंध है, क्योंकि सामाजिक क्रियाएं जिस उद्देश्य से की जाती है या जिस कारण से की जाती है उनका लक्ष्य सामाजिक संबंध होते हैं। अतः समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को निर्वचनात्मक बोध कराने वाला विषय है। सामाजिक क्रिया चूँकि सामाजिक संबंधों के संबंध में की जाती है, अतः अंतिम रूप से सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है, वो माने गए हैं। दूसरा इसमें हम देखेंगे वानविज के विचार। वानविज ने लिखा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है, क्योंकि सभी प्रकार के क्षेत्र जिनमें किसी न किसी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं वो ऊपर से देखने पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो उनकी आंतरिक विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं वो उसके अंदर समाहित होते हैं। इसलिए समाजशास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है उसका एकमात्र वास्तविक आधार सामाजिक संबंध ही माना जा सकता है। इसी प्रकार से हम यदि क्यूबर के विचारों के बारे में बात करें तो क्यूबर ने लिखा कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये मानवीय संबंधों का व्यवस्थित ज्ञान है समाजशास्त्र, जो कि हमें जानकारी देता है। और मनुष्य जीवन का जो आधार है वो वास्तव में प्राणी शास्त्रीय होता है, मानव जीवन का, लेकिन वह सामाजिक प्राणी तब बनता है जबकि उसके इर्द गिर्द सामाजिक संबंधों का ताना बाना बुना जाकर उसका व्यक्तित्व है, उसका निर्माण होता है। यानी सामाजिक संबंधों के ताने बाने के माध्यम से ही उसका अपना व्यक्तित्व है,
वो निर्मित होता है। अतः सामाजिक जीवन के सभी पक्ष, चाहे वे आर्थिक हों, धार्मिक हों, राजनीतिक हों या सहयोगात्मक हों या संघर्षपूर्ण हो, सभी स्थितियों में सामाजिक संबंधों को ही अभिव्यक्त करती हैं। अर्थात सामाजिक संबंध इनका सार है। चाहे से किसी भी प्रकार के संबंध हो, उन सभी का सार सामाजिक संबंध ही होते हैं। अतः सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है, वो कहे जाते हैं। आप इसमें प्रोफेसर मेकी के विचार देखोगे तो उसमें हमें ये पता लगता है कि ऊपरी तौर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि सामाजिक क्रिया, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया और संस्थाएं, ये सारी की सारी समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु हैं। लेकिन अधिकांश समाजशास्त्रीय साहित्यों में इन्हीं विषयों को सम्मिलित किया गया है और गहन विचार करने पर ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इन सभी विषयों का वास्तविक आधार सामाजिक संबंध ही होते हैं, क्योंकि सभी विषयों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन है वो किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से सामाजिक संबंध हैं, वो ही बताए गए हैं। इसी के तहत आप मैकाइवर पेज के विचार यदि हम देखते हैं तो मैकाइवर पेज ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इसके अध्ययन विषय की सूची में चाहे कितने ही विषय सम्मिलित हों, परंतु वास्तविक विषय वस्तु इसकी सामाजिक संबंध ही रहेगी। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है तथा समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अतः सामाजिक संबंधों का जाल होने के नाते समाजशास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध ही होंगे। ये संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकार के जो संबंध हैं वो अंततः सामाजिक संबंध ही होते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व सामाजिक ढांचे के अंतर्गत होता है। अतः समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक संबंधों को माना जा सकता है। मैकाइवर पेज ने एक स्थान पर यह भी लिखा है कि समाज रीति रिवाजों, कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह एवं भागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की व्याख्या है। अतः रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण, स्वाधीनता समाज में पाए जाने वाले अनिवार्य रूप से तत्व हैं, माने जा सकते हैं। इन सभी तत्वों का आधार किसी न किसी प्रकार से सामाजिक संबंध है, वो बताया जाता है। तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार के संबंधों में अभिव्यक्त किया जाता है। इन तत्वों के माध्यम से ही मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी है, उसके बाद में वह धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक प्राणी है। अतः समाजशास्त्री होने के कारण सामाजिक संबंधों का अध्ययन हमें समाजशास्त्र में करना चाहिए। इस प्रकार से समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक संबंध ही उसकी अध्ययन वस्तु माने जा सकते हैं और
हमें मुख्य रूप से, चाहे वे संबंध किसी भी प्रकार के हों, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, मूलतः उनके अंदर जो सार तत्व है वो सामाजिक संबंध ही कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।